देश की राजधानी दिल्ली में उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने वाला गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हो गया है। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच 24 मार्च को राज्यसभा में भी बिल को मंजूरी मिल गई। अब राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद ही ये बिल कानून बन जाएगा। ये बिल दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री के अधिकारों को स्पष्ट करता है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने इसे लोकतंत्र का काला दिन करार दिया है। राज्यसभा में आप सांसद संजय सिंह ने खुलकर इस बिल का विरोध किया और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। सिंघवी साहब ने बताया कि कैसे ये कानून सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले के खिलाफ है, कैसे ये कानून हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है, कैसे ये कानून इस देश के लोकतंत्र के खिलाफ है, कैसे ये कानून एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ है। और जिस प्रकार से द्रौपदी का चीरहरण राज्यसभा के अंदर धृतराष्ट्र के सामने हुआ था, आज इस सभा के अंदर संविधान का चीरहरण हो रहा है। मान्यवर जीएनसीटी बिल पर विपक्ष के सवालों का जवाब राज्यसभा में बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव ने दिया। उन्होंने कोरोना काल का जिक्र कर दिल्ली में केंद्र सरकार के रोल को समझाने की कोशिश की और राजधानी में कोरोना से बिगड़ते हालातों में गृह मंत्री के फैसलों की तारीफ की। विरोध नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, दिल्ली में कोविड के कारण दिक्कत आई, आखिर केंद्र सरकार को आगे आने पड़ा। दिल्ली में आज यमुना का प्रदूषण है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। दिल्ली में वायु प्रदूषण होता है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन हम दिल्ली सरकार और उसके विधायकों के किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं ले रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट चलाने के लिए जो गुड गवर्नेंस और स्मूथ गवर्नमेंट फंक्शनिंग होनी चाहिए, दिल्ली की विशेष स्थिति को देखते हुए ये अमेंडमेंट लाना बहुत आवश्यक था। मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहता हूँ कि इसमें पूरी तरीके से दिल्ली विधानसभा के सारे अधिकारों को कायम रखा गया है। कांग्रेस सहित 4 दलों ने बिल का विरोध करते हुए सदन की कार्रवाई से वॉकआउट किया, लेकिन बिल के पक्ष में बहुमत होने के बाद उपसभापति ने उसे पास कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पास कर चुकी है। संसद के दोनों सदनों में इस बिल के पारित होने से दिल्ली में कई अहम बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। आखिर क्या है इस बिल में जो आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने इसे संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ बताया है, आइए जानते हैं। विधानसभा की ओर से बनाए गए किसी भी कानून में सरकार का मतलब उप राज्यपाल होगा। सभी विधायी और प्रशासनिक निर्णयों में उपराज्यपाल से मंजूरी लेना दिल्ली सरकार के लिए अनिवार्य होगा। दिल्ली सरकार को विधायी प्रस्ताव 15 दिन पहले और प्रशासनिक प्रस्ताव 7 दिन पहले उपराज्यपाल को भिजवाना होगा। उपराज्यपाल यदि सहमत नहीं हुए तो वो अंतिम निर्णय के लिए उस प्रस्ताव को राष्ट्रपति को भी भेज सकेंगे। यदि कोई ऐसा मामला होगा जिसमें त्वरित निर्णय लेना होगा तो उपराज्यपाल अपने विवेक से निर्णय लेने को स्वतंत्र होंगे। विधानसभा या उसकी कोई समिति प्रशासनिक फैसलों पर जांच नहीं बैठा सकेंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्यसभा में जीएनसीटी बिल के पास होने को भारतीय लोकतंत्र के लिए शोक का दिन बताया। उन्होंने कहा है कि कितनी भी बाधाएं आए, हम अच्छा काम करना जारी रखेंगे। हम रुकेंगे नहीं और न ही हमारी रफ्तार कम होगी। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 के अपने फैसले में भी साफ किया था कि दिल्ली सरकार जो भी फैसला लेगी उसके बारे में वो एलजी को जानकारी देगी, लेकिन एलजी की सहमति जरूरी नहीं है। हालांकि अब इस बिल के तहत एलजी को यह अधिकार मिल गया है कि अगर वो मंत्रिपरिषद के किसी फैसले से सहमत नहीं है तो मामले को राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। साफ है कि बिल के कानून बन जाने के बाद दिल्ली के एलजी के अधिकार काफी बढ़ जाएंगे। अब एनसीटी बिल को संसद की मंजूरी मिलने के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में एक बार फिर एलजी बना मुख्यमंत्री की नई जंग और कानूनी लड़ाइयों का सिलसिला देखने को मिल सकता है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।